स्वागत है आप सभी का लक्ष्य सिविल सर्विसेज गोपालगंज के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं शशि स्वागत करता हूं आज के इस लेक्चर में। आधुनिक भारत के इतिहास का ये टॉपिक हमारा आज डिस्कशन में रहेगा और साथ ही साथ इसमें हम क्वेश्चन भी थोड़ा सा बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि सुबह जो 8 से 10 मॉर्निंग में बैच चल रहा है उसमें 8 से 9 वाले क्लास में अभी आधुनिक भारत का इतिहास या मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास चल रहा है। मॉडर्न हिस्ट्री के इस क्लास में अभी जो टॉपिक डिस्कशन में आ रहा है 1929-30 सीडीएम वगैरह अभी चल रहा है, ये आंदोलन वगैरह, तो इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सामान्यतः क्लास में ही ये टॉपिक डिस्कस करने के बाद फिर घटना चक्र से हम क्वेश्चन दिखाते हैं कि जो नोट्स और कंटेंट आपको दिया गया है वो कितना इम्पोर्टेंट और कितना मतलब वो पूरी तरह से काट छाट कर बनाया गया है जो बाकी सभी एग्जामिनेशंस को वो टारगेट करेगा। और घटना चक्र से फिर हम वहाँ पे क्वेश्चंस भी टिक करवाते हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि घटना चक्र से क्वेश्चन लगाने के बाद बाकी जो भी एग्जामिनेशंस आपके होंगे, चाहे वो बिहार पुलिस हो, दरोगा हो, बिहार एसएससी, जहाँ पे जीके जीएस के जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चंस आप आसानी से वहाँ पे अटेम्प्ट कर लेंगे। ठीक है, इसलिए इसको घटना चक्र को काफ़ी बेहतर तरीके से वहाँ पे कराया जाता है। ठीक है, अब एक अलग वे में इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से मेरी कोशिश रहेगी कि क्लास का टाइम थोड़ा सा बचे और टॉपिक आगे बढ़े, तो क्वेश्चन हम यहाँ पे वीडियो के माध्यम से ले लेंगे। आप इसको अच्छा से रिविजन कर लीजिए और चीज़ों को समझ लीजिए, फिर टेस्ट वगैरह होगा तो फिर आपके लिए भी आसान होगा। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है ये कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन और फिर वहाँ से पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव का पारित होना। तो 5 से 7 मिनट में इस लाहौर अधिवेशन को समझ लेंगे, उसके बाद से इस पर 20-25 जो क्वेश्चंस है उसको देख लेंगे। टोटल मिलाकर 20 से 22 मिनट का ये वीडियो होगा। पूरा ये वाला टॉपिक आपका 100% कंप्लीट हो जाएगा और इन फ्यूचर को भी पेपर देंगे। इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चंस होगा आप आसानी से उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा समझते हैं स्वराज के बारे में और पूर्ण स्वराज के बारे में। देखो, 1906 में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था तो 1906 में वहाँ पे कांग्रेस का अधिवेशन में स्वराज को पहली बार, कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था और स्वराज को पहली बार वहाँ पे मतलब उठाया गया था और कांग्रेस के अधिवेशन से पारित किया गया था। ठीक है, हालांकि स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग दयानंद सरस्वती ने किया था, वो काफ़ी और पीछे की बात है। अब 1906 से ये स्वराज डिमांड किया गया था। 1929 तक अब ये स्वराज अभी मिला नहीं था, फिर भी भारतीयों के द्वारा स्वराज नहीं मिला गया था, फिर भी लाहौर अधिवेशन में ये पूर्ण स्वराज का हमने डिमांड किया और पूर्ण स्वराज का वहाँ पे डिमांड किया गया। ठीक है, अब समझिए कि आप ये समझिए कि स्वराज और पूर्ण स्वराज में क्या अंतर है। अब देखो, पूर्ण स्वराज और स्वराज में विशेष अंतर ये है कि स्वराज, देखो यहाँ पे गवर्नर जनरल हुआ करता था, टॉप पे जो बच्चा था गवर्नर जनरल एवं वायसराय, और फिर इसकी जो गवर्नर जनरल होता था इसकी अपनी कार्यकारिणी परिषद हुआ करती थी। गवर्नर जनरल की अपनी, ये गवर्नर जनरल जो है इसकी अपनी कार्यकारिणी परिषद हुआ करती थी। और कार्यकारिणी मतलब अभी का आप मंत्री परिषद समझ लीजिए, जैसे अभी राष्ट्रपति और राष्ट्रपति को सहयोग करने के लिए एक प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, वैसे ही गवर्नर जनरल के लिए एक मंत्री परिषद हुआ करती थी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इसको भी बोला जाता था। तो भारतीयों ने जिस स्वराज का डिमांड रखा था ये स्वराज, तो इसमें बोला कि गवर्नर जनरल संवैधानिक प्रमुख रहे, वो भारत में काम करे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नीचे का ये जो प्रशासन है ये पूरा भारतीयों के हाथ में मिल जाए, तो इस व्यवस्था को नाम दिया गया स्वराज। ठीक है, लेकिन 1929 में जिस पूर्ण स्वराज का डिमांड किया इसमें बोला गया नहीं, ठीक है, ये गवर्नर जनरल भी भारतीय होगा और नीचे का पूरा प्रशासन भी भारतीयों के हाथ में होगा, तो इसको फिर पूर्ण स्वराज के नाम से जाना गया। ये टॉपिक को फिर थोड़ा सा और समझते हैं बारीकियों से। ठीक है, अब इसमें देखो स्वराज का पहली बार डिमांड कहाँ से उठा और किस तरह से प्रक्रिया आगे बढ़ी उसको समझे। 1921 में अहमदाबाद में अधिवेशन हुआ, गुजरात के अहमदाबाद में, और मौलाना हसरत मोहानी करके एक व्यक्ति थे जिन्होंने प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त, मतलब वो गवर्नर जनरल भी सब भारतीय होंगे और ये सारी व्यवस्था संपूर्ण स्वतंत्रता या संपूर्ण स्वराज के रूप में परिभाषित किया और इसे कांग्रेस का लक्ष्य माना जाए। उन्होंने प्रपोज किया सबसे पहली बार हसरत मोहानी ने, ठीक है, कि इसको ही कांग्रेस का लक्ष्य बनाया जाए। 1921 में कांग्रेस का अहमदाबाद अधिवेशन का अध्यक्षता CR दास को चुना गया था, लेकिन ये जेल में थे, तो हकीम जो अजमल खां थे इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले मतलब ये पूर्ण स्वराज का कंसेप्ट किस अधिवेशन में आया। हालांकि यहाँ से पारित नहीं हुआ था अहमदाबाद अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता हकीम अजमल ने खान ने किया हुआ था, लेकिन इस प्रपोजल को सबसे पहले दिया था कौन, मौलाना हसरत मोहानी ने। ठीक है, आगे एक अधिवेशन
फिर ठीक है निर्धारित समय सीमा के तक नहीं कुछ इस पर डिस्कस हुआ। तो फिर दिसंबर 1929 में लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू को सौंपा जाता है। ठीक है, और कांग्रेस ने यह प्रस्ताव पारित किया कि पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया और पूर्ण स्वराज के यहाँ से प्रस्ताव पारित कर दिया। ठीक है, नेहरू ने अपने अध्यक्षीय भाषण में इसका समर्थन किया। जैसे ही 31 दिसंबर 1929 को मध्य रात्रि का घंटा बजा, मतलब वो 12 बजे, कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर के रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का जो झंडा था, ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता का झंडा फहराया और कांग्रेस कार्य समिति ने 2 जनवरी 1930 को अपनी बैठक में निर्णय लिया, मतलब कांग्रेस के बैठक में यह निर्णय लिया गया कि अगले साल 26 जनवरी 1930 के दिन पूर्ण स्वराज दिवस, या इसी को स्वतंत्रता दिवस या पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के नाम से जाना जाता है, या पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, कुछ इस तरह से समझिए। तो पूर्ण स्वतंत्रता दिवस इसको नाम गया। मतलब कहने का ये मतलब कि यहाँ पे पहली बार डिसाइड हुआ कि हम पूर्ण स्वराज का डिमांड करेंगे और प्रतीकात्मक रूप से ब्रिटिश पे थोड़ा सा और प्रेशर बनाने के लिए हम लोगों ने डिसाइड किया, भारतीयों ने, कि प्रत्येक 26 जनवरी को, अगले साल 26 जनवरी को जगह जगह पे भारतीय तिरंगा झंडा फहराया जाएगा और इस दिन पूर्ण स्वराज दिवस या पूर्ण स्वतंत्रता दिवस या इसी को स्वाधीनता दिवस या इसी को स्वतंत्रता दिवस भी कहा जाता था, इसको हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। और 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस भी मनाया गया। ठीक है, तो एक यहाँ से ये डेवलपमेंट है। ठीक है, आगे इसमें है कि कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 31 दिसंबर 1929 को मतलब इसमें क्या क्या और अनाउंस हुआ। तो इसमें ये बात हुआ कि गोलमेज सम्मेलन से कोई लाभ नहीं है, मतलब गोलमेज सम्मेलन में लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। गोलमेज सम्मेलन में आपको पता है कि गोलमेज सम्मेलन टोटल 3 हुआ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उस साइमन कमीशन के रिपोर्ट पर विचार विमर्श करने के लिए। ठीक है, नेहरू कमेटी की डोमिनियन राज के दर्जे के, मतलब नेहरू जो रिपोर्ट आया हुआ था उसमें जो डोमिनियन स्टेटस का डिमांड किया गया था उसको यहाँ पे खारिज कर दिया गया। शब्द स्वराज का अर्थ है पूर्ण स्वतंत्रता या कंप्लीट इंडिपेंडेंस। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की उचित समझेगी तो मतलब ये कांग्रेस लोग समझेंगे तो नागरिक अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ की जाएगी और गांधी जी को ये काम सौंपा गया कि आगे चल के सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करें। ठीक है, उसके बाद से इस आंदोलन के बाद से 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मना दिया गया और स्वतंत्रता दिवस मनाने के बाद प्रक्रिया आगे बढ़ा। स्वतंत्रता दिवस मना दिया गया, उसके बाद से प्रक्रिया आगे बढ़ा, फिर गांधी जी के द्वारा आगे चल के वो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में चलाया गया। ठीक है, तो ये एक छोटा सा टॉपिक का पूरा विश्लेषण हो गया। अब आइए हम क्वेश्चन पे बात करते हैं, जिसमें से सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, यूपीएससी 2004 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। यहाँ पे यूपीएससी 2004 में क्या कहता है क्वेश्चन भाई, कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता। तो इसको पहली बार किसने प्रस्तावित किया था, तो अभी देखे थे कि हसरत मोहानी थे, वो अहमदाबाद का 1921 में जो अधिवेशन हुआ था सबसे पहले उन्होंने इसको प्रस्तावित किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, वही बात यहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है वही सेम क्वेश्चन उसी के आसपास है कि अहमदाबाद अधिवेशन निम्नलिखित में से किसने संपूर्ण स्वराज के कांग्रेस का लक्ष्य मनाने का प्रस्ताव रखा था। तो फिर वही आपका हसरत मोहानी, मौलाना हसरत मोहानी ने इस प्रपोजल को रखा था। तो टॉपिक को समझने के बाद आपको भी लग रहा होगा कि इतना आसान क्वेश्चंस बन जा रहा है, लेकिन अभी ताज़ा समझे हैं इसलिए ये चीज़ें आसान दिख रही होगी, लेकिन जब परीक्षा में आता है तो थोड़ी सी दिमाग वहाँ पे कन्फ्यूजन में चला जाता है, इसलिए टॉपिक को बार बार रिविजन करना काफ़ी आवश्यक हो जाता है। ठीक है, कांग्रेस ने पहली बार भारत की स्वतंत्रता, संपूर्ण वही कंप्लीट स्वतंत्रता का प्रस्ताव कब पारित किया, तो पता है लाहौर अधिवेशन 1929। ठीक है, तो क्वेश्चंस वही है। फिर आगे आए तो यहाँ पे और क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1947 से पहले 26 जनवरी को कहा जाता था। तो 1947 से पहले आपको भी पता है 26, ये देखो झारखंड पीसीएस एग्जाम में पूछा हुआ है 2021 में। तो 26 जनवरी को किस दिवस में, गणतंत्र दिवस में नहीं, वो तो 1950 में जब भारत का संविधान लागू होगा तब। सही दिवस तो ये तो गांधी जी के वो डेट ऑफ बर्थ मृत्यु जब हुआ था तब मनाते हैं। संविधान दिवस 26 नवंबर को है। तो पूर्ण स्वराज दिवस या स्वतंत्रता दिवस के रूप में इसको मनाते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, फिर यहाँ पे क्वेश्चन है देखिए, बीपीएससी में पूछा हुआ है 1997 में, फिर यूपी पीसीएस में पूछा गया है, यूपी लोअर पीसीएस में 2 बार ये एग्जाम में पूछा गया है। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर अधिवेशन कांग्रेस ने पारित किया था वर्ष
कब इन्होंने पारित किया था, आप भी सोच सकते हैं 1929 में इसको पारित किया था। ठीक है, तो वही क्वेश्चन बार बार, अब तो काफ़ी आसान लग रहा होगा आपको। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये बीपीएससी का क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया? पूर्ण स्वराज दिवस याद करिए, इसमें क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ये 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस या स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। ठीक है, 66 बीपीएससी 2020 में ये क्वेश्चन यहाँ पे लिया गया है। और यहाँ पे देखिए 66 में उधर पूछा गया, फिर 67 में यहाँ पे क्वेश्चन पूछ दिया गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष या किस सत्र में पूर्ण स्वतंत्रता दिवस या स्वाधीनता दिवस का प्रस्ताव पारित किया? पता ही है आपको। अब देखो 1929 यहाँ पे दिया हुआ है, लाहौर अधिवेशन 1929, आंसर हो जाएगा इसका सी। ठीक है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में, यहाँ पे देखो यूपी आरओ में क्वेश्चन पूछा हुआ है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया? पूर्ण स्वराज, तो कौन सा अधिवेशन हो जाएगा? लाहौर अधिवेशन। कब हुआ था भाई? तो 1929। अध्यक्ष कौन था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, कांग्रेस यहाँ पे देखिए फिर सेम रिपीट क्वेश्चन है यहाँ पे। आप उत्तराखंड पीसीएस 2021 में कांग्रेस द्वारा भारत में पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य को घोषणा किस अधिवेशन में की गई? तो ये भी है आपका लाहौर अधिवेशन 1929। ठीक है, तो देख रहे हैं ना किस प्रकार से ये क्वेश्चन, मतलब ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए अध्यक्ष को ये 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज की घोषणा किसके द्वारा किया गया? तो पता ही है आपको, यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका टी, सी जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि वो जो लक्ष्य था उन्होंने ही पढ़ा था। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन इस टॉपिक से जुड़ा हुआ देख लेते हैं। ये देखिए यूपी लोअर पीसीएस का ये एक क्वेश्चन है। 31 दिसंबर 1930 को अर्धरात्रि को भारतीय राष्ट्रध्वज को किसने फहराया था? भारतीय राष्ट्रध्वज को तो फिर जवाहरलाल नेहरू, तो पता ही है अध्यक्षता कर रहे थे सेशन की। आइए फिर आगे क्वेश्चंस देखते हैं। स्वतंत्रता के नवग्रहित तिरंगा पहली बार कब फहराया गया? तो वो नया जो अभी नेशनल फ्लैग जो हम फहराते हैं वो कब फहराया गया भाई? 31 दिसंबर 1929 ईस्वी। ठीक है, और क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं। आइए देखिए ये क्वेश्चन 67 बीपीएससी का प्री एग्जामिनेशन 2021, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो आपको पता ही है जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, आइए देखिए वर्ष 1929 में कांग्रेस अधिवेशन की पूर्ण स्वराज का पताका, क्वेश्चन वही है 2018 में क्या पूछा हुआ है, पूर्ण स्वराज का किसने फहराया? अब इसकी अध्यक्षता किया था कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? बी, पताका फहराया था या जो भी है उसको। तो वहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से यूपी पीसीएस का है, नेहरू ने सर्वप्रथम किया था। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा लाहौर अधिवेशन 1929। अच्छा, अब इसके अलावा भी यहाँ पे देख सकते हैं लाहौर अधिवेशन, नेहरू ने इस अधिवेशन में उन्होंने पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन का अध्यक्ष है, इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था, ये तो पता ही है। नेक्स्ट आइए कि ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन, अच्छा उसका ऑप्शन ऊपर है, आइए इसको देख लेते हैं। ठीक है, निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन में किस में कांग्रेस का पूर्ण लक्ष्य घोषित किया गया? तो ये तो आपको लाहौर अधिवेशन। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि कितना आसान क्वेश्चन है, मतलब यहाँ पे आ रहा है कांग्रेस के पूर्ण स्वराज की घोषणा सबसे पहले कहाँ हुई? लाहौर। ठीक है, तो ये इस प्रकार से कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं लाहौर अधिवेशन से संबंधित। और भी क्वेश्चन यहाँ पे आइए देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 19 अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। वही सब रिपीटेड क्वेश्चन होगा, आपको भी काफ़ी अब आसान लग रहा होगा। तो एक बार टॉपिक को अच्छा से पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद से उस टॉपिक से कितने वैरायटी से, कितने अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो आप घटना चक्र का जो भी किताब है सब्जेक्ट का, उससे आप लगा सकते हैं। पूर्ण स्वराज के संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया था? किसने प्रस्तुत किया था? तो ये आपका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, आइए ये देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, वही है, मतलब आपका टॉपिक वही है। निम्नलिखित में से कौन सा 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के पारित संकल्प में शामिल नहीं था? भारत की विदेश नीति की घोषणा, पूर्ण स्वराज का लक्ष्य के घोषणा करने, सभी नवज्ञ आंदोलन के पराम, अस्पृश्यता का उन्मूलन। दिमाग लगाइए, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, अस्पृश्यता के उन्मूलन पे कोई भी विशेष इस पे बात नहीं हुआ था। विदेश नीति की घोषणा कि हमारा ब्रिटिश के साथ कैसे बिहेव होगा, ये सब। पूर्ण स्वराज का लक्ष्य तो घोषित, सभी नवज्ञ आंदोलन को तैयार, मतलब वो करने की जिम्मेदारी महात्मा गांधी को सौंप दी गई थी। ठीक है, तो ये आपका पूरा क्वेश्चन यहाँ पे दिख गया। ये सब 25-26 क्वेश्चन है यहाँ पे इस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है,
तो वीडियो कैसे लगा और क्या ऐसे ही पार्क की टॉपिक पे भी आप वीडियो चाहते हैं, टॉपिक का पहले एनालिसिस उसके बाद से क्वेश्चन, ठीक है। तो क्लास के जो बच्चे हैं वो ज़रूर इस तरह से टॉपिक जो भी अब दिया जा रहा है उसको रिविजन करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक पे, ठीक है। ओके, धन्यवाद।